वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। 5th क्लास का हम करेंगे लुकिंग अराउंड का। चैप्टर नंबर हम 10 कर रहे थे, वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी दीवारें कहानियाँ बताती हैं। तो हमने पेज नंबर 91 तक कर लिया था। आज हम पेज नंबर 91 पर चलेंगे। वाई दीज अटैक्स, ये हमले क्यों। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी बिग गन कैनन वी रन अप द स्टेप। जब हम बात कर रहे थे तभी श्रीधर ने हमें आवाज़ लगाई कि ये बड़ी बंदूक तोप देखो, कैनन तोप। वी रन अप देयर, हम भाग कर वहाँ गए वो तोप को देखने के लिए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स गन। शैलजा बोलती कि ये ज़रूर सुल्तान की गन होगी। दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगज़ेब, इसे औरंगज़ेब ने यूज़ किया था। हिज फुल आर्मी केम विथ देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन इंटर द फोर्ट। सारे मतलब उसकी फ़ौज और आर्मी बड़े बड़ी बंदूक और तोप वगैरह लेकर आई थी, लेकिन वो लोग फोर्ट के अंदर भी नहीं दाखिल हो पाए। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट, 8 महीने तक उन्होंने किले के बाहर ही कैंप अपना लगाए रखा था। शैलजा, वाई वुड द आर्मी केम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा बोलती कि क्यों ये लोग दिल्ली से आर्मी के साथ, मतलब पूरी आर्मी के साथ आई। दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। यानी पहले के ज़माने में लोग ऐसा खेल खेलते थे या ट्रिक करते थे कि वो लोग चाहते थे कि हम अपनी जो छोटी छोटी किंगडम है उसको अपनी किंगडम में शामिल कर लें। दिस वॉज डन सम टाइम्स बाय फ्रेंडशिप, sometimes by flattery or even by marriage between families, and when nothing else worked they also attacked them। मतलब कभी कभी ये लोग दोस्ती में भी करते थे, कभी कभी ये लोग चाल चल के भी करते थे, कभी कभी दो फैमिलीज़ के बीच में शादी हो जाती थी, उससे भी जो है एक कंट्री जो है मतलब एक किंगडम जो है दूसरी किंगडम में मतलब शामिल हो जाती थी। और ये सारी चीज़ें जब काम नहीं आती थी तो ये लोग अटैक करते थे, हमला करते थे। उसके बाद कल्याणी बोलती, वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। तो कल्याणी बोलती कि क्यों वो औरंगज़ेब की आर्मी किले के अंदर नहीं आ पाई, उसके पास तो बहुत सारी सिपाही थे और बहुत सारे बड़े बड़े बंदूक थे ना। शैलजा, didn't you see these strong thick walls in the map? There is a long deep dash pit along the walls, how could the army enter? तो शैलजा बोलती, क्या तुमने देखा नहीं कि दीवारें कितनी मोटी मोटी और मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग दीवारें थी। मैप में भी हमने देखा है ना, दीवारों के चारों तरफ जो है डिच यानी पिट से बने हुए थे, गड्ढे, खाई सी बनी हुई होती है ना, तो खाई बनी थी। तो वो लोग आर्मी लोग कैसे इंटर होते उसमें। अब श्रीधर बोल रहे थे कि श्रीधर, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर इन द बेस्टियंस वुड हैव सीन इन फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। यानी श्रीधर बोल रहा है कि अगर वो आर्मी वहाँ किसी भी साइड से आने की अगर कोशिश भी करती, ट्राई भी करती, तो ये लोग बेस्टेंस में से देख लेते। वेस्टर्न यानी बुरुज, पहले पार्ट में भी बताया था ना कि तो दीवारों के बीच बीच में बुरुज भी बने हुए थे जिससे छेद थे, वो लोग देखा करते थे। तो इन लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि कैसे वो अंदर आ जाते, फोर्ट के अंदर आना बहुत ही मुश्किल था इन लोगों के लिए। अब कल्याणी बोल रही, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट। यानी वो बोल रही कि सोचो कि इतनी बड़ी आर्मी जो है घोड़ों पर आ रही है, हाथियों पर आ रही, विथ ऑल देयर गन्स। यार, सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, अपनी बंदूकों के साथ आ रही है और सुल्तान की फ़ौज जो है पूरी तरह से तैयार है। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। शैलजा बोल रही, नहीं, उसको दुख हो रहा है। बोल रही, ओ नो, मतलब कितने सारे सिपाही और लोग मारे जाते दोनों तरफ से इन फाइटिंग्स में। लड़ाई जब होती है तो है ना, तो क्यों ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये हमले होते हैं ना, तो शैलजा को दुख हो रहा है। तो ये हमारा पेज नंबर जो है 92 हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे पेज नंबर 93 पर।
श्रीधर बोल रहा है गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ, यानी अब जो है ये बंदूकें और तोप वगैरह पुरानी हो गई, पास्ट हो गया वो। दिस डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम, अ सिंगल बम कैन कॉज अ मच डिस्ट्रक्शन, यानी आज की तारीख में यानी आपकी बात जो कर रहे हैं तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बम है और एक सिंगल बम भी है जो बहुत बर्बादी कर देता, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देता है ना। अब यहाँ पर देखिए डिस्कस करना यानी हमें चर्चा करनी। हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विथ अनदर कंट्री? आंसर देखिए, यस रिसेंटली द यूएस हैड अटैक इराक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वार। अब आंसर देखेंगे हम, द यूएस वांटेड टू टॉपल द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। टॉपल यानी उसको हराना या गिराना चाहता था। अब थर्ड क्वेश्चन उसी पेज नंबर 93 का है कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वार। आंसर है मैनी sophisticated fighter planes, tanks, helicopters, machine guns, missile etc were used in this war. अब अगला क्वेश्चन है, what kind of destruction was caused because of this, यानी इसकी वजह से क्या क्या बर्बादी हुई, डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी। तो आंसर देख लीजिए, देयर वर अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, thousands of people were killed and numerous buildings were damaged, है ना, बहुत सारी बर्बादी हुई, इंसान की भी, पीपल भी बहुत सारे मारे गए थे ना, और बहुत सारे मतलब इंसान की जान का भी और माल का भी नुकसान हुआ था ना, और इतनी सारे वेपन्स वगैरह यूज़ हुए थे ना, उसका भी नुकसान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने 4 क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक कर लिया। अब अगला नेक्स्ट है हमारा, फाइंड आउट द बिग गन डेट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो बड़ी वाली बंदूक यानी तोप जो देखी थी श्रीधर ने, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज व्हाट? तुमने ब्रॉन्ज की कोई चीज़ बनी हुई देखी है क्या? तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए आंसर है इसका, यस आई हैव सीन दियाज एंड स्टेच्यूज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कहाँ से क्या आपने दिए वगैरह बने हुए देखे होंगे ना ब्रॉन्ज, और मेडल भी बनते हैं ब्रॉन्ज के, सुने होंगे, कांसा पदक वगैरह है ना। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स, यानी पहले हज़ारों साल पहले जो लोग ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वन वंडर हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस, melted these metals and turned them into a beautiful things, यानी पहले हज़ारों साल पहले जो लोग कानों में मतलब खोद खोद के ये सारी मेटल्स जो है ये लोग निकालते थे और उसको मेल्ट करके यानी पिघला कर सारी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं ना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज डेड वर और आर स्टिल यूज इन योर हाउस, यानी अपने बड़ों से मालूम कीजिए कि आपके घरों में इस तरह की कौन सी और चीज़ें यूज़ होती हैं ना ब्रॉन्ज की। और बाकी फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज़ मेड, यानी कलर के इस तरह के मेटल होते हैं ना, कॉपर ब्रास वगैरह के, तो कलर के ज़रिए आप उनकी पहचान कीजिए। फ्रॉम कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रॉन्ज, यानी ये चीज़ें जो कॉपर की बनी है, ब्रास की या ब्रॉन्ज की, उसके कलर के ज़रिए पहचानिए। तो पीतल जो होता है पीला होता है ना, और कॉपर लाल होता है, और ब्रॉन्ज थोड़ा लोहे के जैसा उसका कलर होता है ना। तो ये वाला आंसर भी हम देखेंगे। आई कुड फाइंड फॉलोइंग आइटम्स, कॉपर आइटम लोटा टम्बलर, है ना, कॉपर की जो होती है लोटा टम्बलर देखी होगी आप लोगों ने भी घरों में। ब्रास लोटा पूजा थाली, और पीतल की होती है ना पूजा की थाली वगैरह, लोटा वगैरह होता है, और ब्रॉन्ज का स्टेचू ऑफ नटराज, ठीक है ना। और यहाँ पर हम मेटल भी लिख सकते हैं, मेटल भी देखे हमने ब्रॉन्ज वगैरह के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देयर वॉज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था, दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स प्लेस,
दीदी ने हमको बोला कि किंग के जो महल है उसमें तुम इंतज़ार करो मेरा। शी हर सेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा, वो फतेह दरवाजे के पास गई। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज़ वॉइस, कुछ देर के बाद हमने दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन। दीदी की आवाज़ आई, क्या आई कि होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, हम सब हंसे। वी वर सरप्राइज ना हाउ दीदीज़ वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, हमें बहुत ही हैरानगी हो गई ना मैम कि इतनी दूर से दीदी की आवाज़ यहाँ पर कैसे आ गई। शी लेटर टोल्ड अस that if you stand at फतेह दरवाज़ा, whatever you speak can be heard at the किंग पैलेस, यानी फतेह दरवाजे के पास खड़े रहकर आप कुछ भी बोलेंगे तो किंग पैलेस में, यानी कि किंग के महल में सब कुछ सुनाई देगा। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर 93 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 94 पर चलेंगे। फॉर वाटर, पानी का इंतज़ाम था उस ज़माने में भी। देखिए किस तरह दिस पिक्चर शोन हेयर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स, यानी उस टाइम की पुरानी एक पेंटिंग में से देखकर ये पिक्चर बनाई गई है, ये वाली जो पिक्चर है ना। कैन यू थिंक वाई ब्लॉक्स हैव बीन यूज्ड हियर, यानी तुम सोच सकते हो कि यहाँ पर जो बैलों का यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम attached to the road moves when the blocks moves, यानी जब बैल चलते हैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे ये, तो ये इस तरह के ये जो रॉड लगे हुए हैं, ये जो बीच में देखिए ये रॉड है, तो ये किस तरह मूव करेगा। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, और कौन से डायरेक्शन में जो है टूथ व्हील, ये है ना टूथ व्हील, ये वाला जो जिसके दांत बनी हुई है, तो वो वाले किस तरह मूव करेगा। यानी जब बैल आगे बढ़ रहा है तो ये घूमेगा, ये ड्रम जो है, उसके बाद ये वाला इस तरफ इस वाली डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। तो इस वाली डायरेक्शन में घूमेगा तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पोल है वो भी घूमेगा, और ये सब मटके जो लगे हुए हैं यहाँ पर तो वो भी घूमेंगे, और नीचे से पानी एक मटके में भरकर वो ऊपर आ जाएगा, है ना। ब्लॉक्स हैव बीन यूज टू ड्रॉ वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका मूवमेंट हमें दिखाना था। तो ड्रम मूव्स इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लुक, दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंस विथ अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट, ये वाले व्हील से जुड़ा हुआ है ना ये पोल, और इसमें जो है बहुत सारे पोट लगे हुए। देखिए ये बहुत सारा है ना मटका या बर्तन कह सकते हैं हम, ये सारे बर्तन लगे हुए इस व्हील में, है ना। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, यानी जो गार्लैंड यानी ये माला जो पॉट की बनी हुई है वो किस तरह वाटर मतलब लिफ्ट करती होगी कुएं से। तो इसके जब आंसर्स भी मैंने रेडी किए हैं, देख लीजिए। द गार्लैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड विद द टूथ व्हील एंड थस द गार्लैंड ऑफ पॉट्स मूव्स। Once a pot is in water, it gets filled with the water. Then the pots move upward, carrying water along with it. ठीक है ना, तो मैंने आपको इसको समझा दिया पिक्चर में, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, ये वाला। डू यू गेट सम आइडिया अबाउट हाउ टैंक कुड हैव बीन filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. यानी हमने यहाँ पर देखा है ना वेल में जो है मिट्टी के पाइप्स बने हुए थे, तो उनसे पानी किस तरह मतलब लिफ्ट होता होगा। तो यस, आंसर देखिए, यस, ब्लॉक्स हैव बीन यूज टू मूव द गार्लैंड ऑफ पॉट्स टू लिफ्ट द वाटर अप टू द टैंक। यानी ये उस ज़माने में जो बैल का यूज़ करते थे उस पॉट को भरने के लिए, है ना, और जगह जगह पानी पहुंचाने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम आगे देखिए, पेज नंबर 94 पर ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ साइकिल और समवेयर एल्स।
मैंने इस तरह की व्हील जो एक दूसरे में अटैच होती, कहाँ पर देखी आपने? साइकिलों में तो होती है ना अटैच। बिसाइड साइकिल आई हैव सीन सच अटैच व्हील्स इन पुल्ली, टॉय कार्स, स्विंग मशीन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड इन सम मैकेनिकल वॉचेस। तो इन सारी जगहों पर ये वाली इस तरह की व्हील्स देखें ना। अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 94 पर ही ये वाला क्वेश्चन। Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher place। यानी नीचे से ऊपर किस तरह पानी चढ़ाते हैं। तो आंसर देखिए, these days electric water pumps, windmills and boring machine are used for lifting the water, but in village blocks are still in in use for lifting the water। यानी शहरों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम होता है वहाँ तो इलेक्ट्रिक की मशीनें वगैरह लगा के पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं होते वहाँ अभी भी जो है बैलों के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिक के साथ, अगर जहाँ इलेक्ट्रिक है वहाँ और जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पर पानी कैसे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पम्प्स विच सक वाटर फ्रॉम द वेल और अंडरग्राउंड। यानी जहाँ इलेक्ट्रिक होता है इलेक्ट्रिक के मोटर्स यूज़ करके जो ज़मीन का पानी होता है उसको ऊपर खींच लेते हैं ना। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंड पम्प्स एंड पुल्लीज आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर जो है पुल्लीज या हैंड पंप वगैरह यूज़ करके पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं, ये वाली वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। ये सारे आंसर्स मैंने कंप्लीट कर दिए। पेज नंबर हमारा 94 कंप्लीट हो गया। तो अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरे समझाने का स्टाइल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।